ओम शांति। सभी का स्वागत है। मस्तक में विराजमान चमकता हुआ सितारा अनुभव करें। मुझसे चारों ओर प्रकाश की रश्मियां फैल रही हैं। मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा, गॉडली स्टूडेंट, प्यारे मीठे अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करते सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा अनन्य रत्नों के साथ मेरे पास आ रहे हैं। आ गए मेरे पास। स्पष्ट अनुभव करेंगे बाप दादा को। आते ही बाबा ने अपना हाथ, वरदानी हाथ, मेरे सिर पर रखा, वरदान दिया। बाप समान भव, एवर रेडी भव, साक्षी दृष्टा भव। बाबा के वरदानों को मैं आत्मा ग्रहण कर रही हूँ और स्वयं से कहती हुई मेरे अंतर्मन, संभालो बाबा के इन वरदानों को और मुझे इसका स्वरूप बना। बाबा की आंखों में देखती हूँ और पहुंच जाती हूँ मन बुद्धि से शांति वन, डायमंड हॉल और एक आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह सुनती हूँ बाबा के अव्यक्त महावाक्य। अपने मन बुद्धि से कहेंगे, हे मेरे मन और बुद्धि, अब जो जो बाबा महावाक्य उच्चारें उसे तुम पूरे अंतर्मन में समाकर मुझे इसका स्वरूप बनाना। अपनी सर्व शक्तियों को इमर्ज करेंगे। समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय शक्ति, संग्रह शक्ति, मनन शक्ति, पवित्रता, शांति, सर्व शक्तियां इमर्ज हो जाओ और बाबा के ज्ञान को आत्मसात कर लो। आज रविवार की मुरली रिवाइज। आज हम सुन रहे हैं 27 अप्रैल 2025 को। रिवाइज है 3 फरवरी 2005, 2005 की मुरली है। सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन, ब्रह्मा बाप समान संपन्न बन। सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन, ब्रह्मा बाप समान संपन्न बन। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने चारों ओर के कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन है? ब्रह्मा बाबा। इतना विशेष भाग्य और किसी को भी मिल नहीं सकता है। हर एक बच्चे की विशेषता को देख हर्षित होते हैं। जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल से संबंध जोड़ा, उन हर एक बच्चों में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे बच्चे तो सारे हैं बाबा के, कौन? ब्राह्मणों में। लेकिन इन ब्राह्मणों में भी जिन्होंने दिल से संबंध जोड़ा का क्या मतलब है? बहुत सच्चे दिल से बाबा से प्यार,
और उससे सर्व संबंधों की अनुभूति जैसे मेरा है वो, उनमें कोई ना कोई विशेषता जरूर है। सबसे पहली विशेषता, साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान, मेरा बाबा मान लिया। ये पहली विशेषता है, और कुछ हो ना हो ये जरूर है। यह पहचान सबसे बड़ी विशेषता है। दिल से माना मेरा बाबा, बाप ने माना मेरा बच्चा। जो बड़े बड़े फिलोसोफर, साइंसदान, धर्मात्मा नहीं पहचान सके, वह साधारण बच्चों ने पहचान अपना अधिकार ले लिया। कोई भी आकर इस सभा के बच्चों को देखे तो समझ नहीं सकेंगे कि इन भोली भोली माताओं ने, इन साधारण बच्चों ने इतने बड़े बाप को पहचान लिया। कोई सोचो, सेंटर में, साधारण से एक छोटे सेंटर में गीता पाठशाला हो, या एक साधारण सेंटर में कोई आएगा बाहर से, कोई बड़ा, उसको कहा जाए कि यहाँ पर ना भगवान पढ़ाते हैं, वो सोच सकता है कि इन्होंने भगवान को पाया है क्या? इतने बड़े बड़े सन्यासी जटा बढ़ाकर, गेरुए वस्त्र पहनकर, सब छोड़कर खोज में लगे हैं, साइंस खोज में लगी है। और ये कल्पना करके देखो। तो यह विशेषता, पहचानना, बाप को पहचान अपना बनाना, यह आप कोटों में कोई बच्चों का भाग्य है। ठीक है ना? सभी बच्चों ने जो भी सम्मुख बैठे हैं, व दूर बैठे सम्मुख अनुभव कर रहे हैं, तो सभी बच्चों ने दिल से पहचान लिया है। थोड़ा सा डाउट हो रहा है बाबा, दिल से पहचाना है, पहचान लिया है कि पहचान रहे हैं? जिसने पहचान लिया है वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठा दिए। पहचान लिया? क्यों पूछ रहे हैं ऐसे बाबा? जो सारे बच्चे आए हैं तो पहचाने तब तो आए हैं। फिर बाबा ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? बोलो, ओम बताइए। शांति। हाँ, ओम बाबा शांति। कहता है उंगलियों पे गिन सकता हूँ कि कितने बच्चों ने मुझे पहचाना है। अभी यदि पहचान जाए ना, तो ही एक सेकंड भी उसके बिना नहीं रह सकते, चाहे अमृत वेला मुरली कुछ भी हो। हाँ, दिल से। हम्म। कि सब कुछ पा लिया, खुशियों में खग्गियां मारेंगे। ओम शांति। बाबा कहते हैं नहीं पहचाना। हम्म, ठीक। दृढ़ निश्चय। हम्म, अगर पहचान लेना, बाबा ने ये भी कहा है, तो दौड़े दौड़े भागे भागे आए, रुक नहीं सकेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं पहचानने में उन्हें ना कमी है। खाना अच्छा लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस नहीं लगता भूखे प्यासे वो बस। ओम हम्म। शांति। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं, पहचान लिया है? तो बाप दादा पहचानने के विशेषता की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। वहां भाग्यवान बच्चे, वहां कुछ बच्चे ऐसे भी आ जाते हैं ना, तो खाली अच्छा लगता है कि भाई वहाँ का हमें शांति अच्छी लगती है, कहीं ना कहीं किसी माँ बाप के साथ आ जाते हैं। आधे तो ऐसे ही होते हैं, इन्हीं के दोस्त होते हैं वो, चलो आप चल रहे हैं तो हम भी चलते हैं, धारणाओं में होते हैं, लेकिन दिल से नहीं पहचाना हो। वो प्रेम प्यार की भासना बाबा से हो, वो केवल 70% में हो सकती है, बाकी 30% नहीं होता है। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चों के दिल का गीत बाप दादा सुनते रहते हैं। कौन सा गीत? पाना था वो पा लिया। बाप भी कहते हैं, ओ लाडले बच्चे, जो बाप से लेना था वो ले लिया।
हर एक बच्चा अपने हर एक बच्चा अनेक रूहानी खजानों के बालक सो मालिक बन गए। तो क्या कहा बाबा ने ये फर्स्ट पैराग्राफ में? बताएंगे कोई और? क्या कहा बाबा ने? क्या नशा चढ़ाया हमको? ओम शांति। हाँ, ओम शांति। बाबा तो ग्रेट ग्रेट के ग्रैंडफादर को बाबा बोल रहे हैं, कोटों में कोई में भी कोई बच्चे के भाग्य का देख रहे थे। तो हम सब बच्चे कोटों में कोई में भी कोई है, क्योंकि हमारे पास विशेष भाग्य है, विशेष आत्मा है हम सब। हम्म, तो बाबा इस विशेषता देखकर हर्षित हो रहे हैं। जिन्होंने दिल से संबंध जोड़ा है, बाबा ने बोला है जिन्होंने दिल से संबंध जोड़ा है, हम्म, कोई ना कोई विशेषता है, इसीलिए तो दिल से संबंध जोड़े है। और बाबा को पहचान लिया, मेरा बाबा। बाबा को खुशी होती है। क्यों खुशी होती है बाबा? क्योंकि भगवान बात नहीं कर सकता नहीं तो बच्चों से, जी जी कुछ दे नहीं सकता उनको। जी अगर मैं आपके पास आ जाऊं और आप मुझे पहचानते नहीं हो, मैं पहचानती हूँ आपको, आप नहीं जी पहचानते, जी तो कैसा लगेगा? ये तो मुझे जानते ही नहीं है, क्या जी फायदा जी। इनके पास जाने का? हम्म, और जब आप जान जाते हो तो अच्छा लगेगा और हमें खुशी होगी। मिलेंगे दोनों, घुल मिल के हम्म, बैठ के बात करेंगे, दिल की बात करेंगे। जो मिले वही जाने दिल कैसा लगता है। वही जी जी पीछे भी आंसर दे रहे हैं। जी हाँ, कई औरों को देखा जाते, बाप को पहचान लिया दिल से, भाग्यवान आत्मा। राइट। जी इसलिए दोनों को खुशी होती है, बच्चों को भी और बाप को भी बहुत अच्छा लगता है। आगे जी। बढ़ते हैं। हम सब- हाँ। हाँ जी, यही कहा हाँ है जो कि है। बाबा ने कहा है कि ना कि बड़े बड़े क्लोज पर साइंस से हम्म। परमात्मा ही नहीं पहचान सके, और तुम कैसे हम्म। भोली भाली माताओं ने मुझे पहचान लिया है। तो ये हमारी पहचान। कितनी बड़ी विशेषता है कि हमें पहचानना। क्या है ना, ज्ञान में चलते चलते कॉमन जैसा लगने लगता है, लेकिन आप एक बार को साधारण आत्मा की आंख से देखो, आपने क्या पाया। वही है ना दीदी, कई बार ना हम वो स्थिति भूल जाते हैं अपनी, कि हमें हाँ। भूलना कौन है। हम जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, अभी हम वो देवी देवताएं हैं। तो अपने आप पे ना नशा फिर चढ़ता है, अगर हम हम्म। साधारण रूटीन में हाँ। करते रहे ना, तो हमें पता ही हम्म। नहीं चलता कि हम क्या है, अपने आप को समझते ही नहीं है। लेकिन हम नशे के भी पॉइंट भीड़ में थोड़ी सी चलते हैं डिफरेंट ना। डिफरेंट। हाँ जी, या वही। किसी के साथ चलते हैं, फिर देखते हैं कि उनकी दृष्टि वृत्ति क्या है, हमारी दृष्टि वृत्ति, हम्म। तो हमें ना हम्म। फिर अपने आप को अलग और ऊंची स्थिति महसूस होती है हमारे को। नहीं तो वही। ना नॉर्मली सोचते हैं कि क्या है, नॉर्मल चल रहा है हमारा, बस एक बस रूटीन वो जो चलता रूटीन रहता चल रहा है। है। हाँ। हाँ जी, इसको लेकिन भी ना अपने, नशे के। हाँ जी, नशा उमंग उत्साह में, बाबा कहते हैं ना, हर क्षण राइट। आपका उमंग उत्साह वाला ऊंचा होएगा। तो होएगा क्योंकि हम अपनी स्थिति को देखेंगे, हम अपना पोता मेल देखेंगे कि हमने बनना क्या है, बाप समान बनना है। यानी कि उस मतलब बातों को याद करके ना स्मृति में लाएंगे, तो ही हमारा बढ़ेगा। अगर रूटीन में जो चल रहा है, हाँ, अमृत वेला हो रहा है, मुरली पढ़ रहे हैं, मजनूमा शाम हो रहा है, नहीं हो रहा, बाबा कहते हैं, इसमें ही नहीं सीमित रहना है अपना, कि तुम्हें मिला ठीक। कौन है। तो इस हाँ। हिसाब से अपना तो आगे बढ़ते हैं। तो ये नशे की पॉइंट्स जो हम रोज सुन रहे हैं, हमको लगता है हमने सुनी है, ये मुरली पहले पढ़ ली है, ये नशे की पॉइंट हमको पता है, फिर नहीं, नशा नहीं चढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए? नशे की पॉइंट भी अलग अलग चाहिए। आत्मा एक ही चीज सुनते सुनते भी उसको वो साधारण लगने लगती है। तो हमें अपने लिए ना अपनी खुराक और अलग निकालनी चाहिए, और अलग कुछ निकालें, और अलग कुछ दृश्य देखें। नहीं तो वो चीज सुनते सुनते भी 5-10 बार पढ़ ली हमने ये पॉइंट, तुम्हें कौन मिला है, तुम्हें कौन मिला है ना, मिल तो पता तो चल गया ना, मैं भगवान मिला है। फिर क्या सोचे? कुछ और हमारे पास खुराक होनी चाहिए, क्योंकि ये आत्मा की एक स्वभाव है, भिन्नता। ठीक है।
तो जैसे आप मंदिरों में जाते हो, देखते हो कैसे मंदिरों में भीड़ लगी हुई है, उसको पाने की होड़ लगी हुई, तो जाके उसका भी हम सुनते हैं लेकिन उसका एहसास करके देखो। किसी ऐसे के पास बैठ कर देखो जिस जो बहुत समय से खोज में लगा हुआ है। अज्ञानी आत्माएं हो सकती हैं, संत महात्मा हो सकते हैं, जैसे आपको बुलाया जाता है, कोई भागवत होती है या कहीं पे कहते हैं ना गुरु को बुलाते हैं, जरा उनकी सभा में चुपचाप बैठ कर देखो, उस चीज को फील करो। अभी सुनते हैं ना हम, लेकिन एहसास करो, तो पता चलेगा हमने क्या पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खजानों के मालिक बन गए, खजानों के मालिक बन गए, बहुत सुनते रहते हैं हम, खजानों के सब खजानों के मालिक है, सामान ले लिए, रट्टा लगा लिया हम। क्या खजाना मिला है मुझका, इसका एहसास किसी को ज्ञान नहीं है, वो कितना छटपटाता है। जिसको ज्ञान हो गया, उसकी फीलिंग्स और उसकी फीलिंग्स में कितना अंतर हो जाता है। और आज बाप दादा खजानों के मालिक बच्चों के खजानों का पोता मेल देख ले। क्या देख रहे थे बाबा आज? पहले तो भाग्यवान बच्चों को देख रहे थे, दूसरा देख रहे थे जो खजाने बाबा ने दिए हैं, उसका पोता मेल देख रहे थे। माना कितने मिले हैं, कितने धारण किए, उसकी उसका लिस्ट देख रहे थे। बाप ने खजाना तो सबको एक जैसा एक जितना दिया है, किसको पदम किसको लाख नहीं दिया है, लेकिन खजानों को जानना और प्राप्त करना, है ना, खजानों को जानना और प्राप्त करना, जीवन में समाना, इसमें नंबर वार है। बाप दादा आजकल बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो। क्या चेक करो, क्या मिला, क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं। ये बाबा चेक करने को कह रहे हैं। जैसे शक्तियों का, ज्ञान का ये खजाने हैं ना, सपोज करो उनमें शक्तियों का खजाना, तो उसको क्या बोलेंगे बाबा, कैसे कह रहे हैं देखने के लिए? क्या मिला, क्या लिया, हमने कितनी शक्तियां ग्रहण की और उन शक्तियों में पल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल शक्ति, ठीक, कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? सपोज शक्तियों को चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, कौन बताएगा? नवीन का जब बाहर जाते हैं तो एहसास हो जाता है भाई। अच्छा, शक्तियों की चेकिंग कैसे करेंगे? बोलो। वही दीदी, जब कोई परिस्थितियां आती हैं तो उस परिस्थिति में हम कैसा हमें महसूस होता है, हाँ। कि जहाँ हम सहन करने की चीज होती है वहां हम सहन कर पाते हैं। तो अगर सहन कर लिया तो इसका मतलब कि हमने उस सहन शक्ति को पा लिया है। जहाँ सामना करना है, जैसे सामना किया या हमने उनका मतलब करा सामने, सामना किया या नहीं किया। इनकी कई बातें ऐसी होती है जो हमें सामना भी करना पड़ता है, और कई बातों को हमें संभालना भी पड़ता है। ये नहीं कि जहाँ हाँ। सामना किया वहां संभाल लिया, जब सामना नहीं करना था वहां नहीं समाया। तो इन चीजों की चेकिंग भी होती है कि कहाँ कहाँ हमने शक्तियों को यूज किया। अगर वो कर लिया लंबे टाइम तक, ये नहीं कि एक टाइम किया दूसरे टाइम हमने फिर उस पर हावी हो गए, तो वो भी हमने ये नहीं सब चेकिंग नहीं कर ना। ली। हाँ जी, ये सब हमारी चेकिंग है कि हमने। ज्ञान है सपोज करो, है ना, हाँ जी, ज्ञान है, ज्ञान की चेकिंग कैसे करेंगे? तो ज्ञान के ज्ञान की चेक। पॉइंट। हाँ जी, अगर कोई बात हो रही है तो हमें कोई ज्ञान का पॉइंट याद आ जाता है, हम उससे उस हिसाब से उसको निर्णय करते हैं या उस हिसाब से उनसे बात करते हैं। तो हमारे अंदर ज्ञान जैसे और ड्रामा, शक्तियां, ड्रामा का आ ज्ञान गया। और शक्तियां ना समाई हुई हैं,
ज्ञान समय पर याद आ जाए उसी को हाँ शक्ति कहेंगे। हाँ जी, उससे कोई शक्ति ज्ञान है। ये मुरली क्या है, ये मुरली मेरे को ज्ञान है जो, लेकिन अगर हमने इसको हाँ, धारण कर लिया तो हमारी वो वो शक्ति बन शक्ति गई बन है, गई। राइट, शक्ति बन यही गई है। है। हाँ जी, तो यही ज्ञान बाबा का जो हमको समय पर याद आ गया तो वैसी शक्ति बोलेंगे। सहन करा दिया हमने, हमको तो सहन शक्ति हो गई। इसी ज्ञान के द्वारा हमको ड्रामा की पॉइंट याद आ गई तो हमने उसको समा लिया, समेट लिया, वो हमारे लिए वो शक्ति बन गई। क्या चीज हमको वो करवा रही है उसको हम शक्ति का नाम दे देते हैं। ये शक्ति तो है बाबा जो हमको ये ज्ञान सुना रहा है। अब मैंने कितनी ग्रहण कर ली वो मुझे शक्ति होगी। तो ऐसे हम चेकिंग अपनी करते रहनी है। चेकिंग बहुत आवश्यक है, बाबा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न और रॉयल प्रकार के अलबेलापन और रॉयल आलस्य के रूप में ट्रायल करती रहती है। हम्म, इसलिए अपनी चेकिंग सदा करते चलो। इतने अटेंशन से अलबेले रूप से चेकिंग नहीं, बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, यह चेकिंग तो हुई, लेकिन अच्छे से अच्छा क्या किया? सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही या विस्मृति स्मृति का खेल किया? कितनों को शुभ भावना शुभ कामना दुआएं दी? ये सब चेकिंग पॉइंट्स दे रहे हैं। नेचुरल आत्मिक दृष्टि रही यानी जो प्रैक्टिकल में करना है हमको उसका चार्ट रखना है। कितनों को शुभ भावना शुभ कामना और दुआएं दी? हमारे संबंध संपर्क में डेली आते हैं सब लोग। उनके उनके देखना कैसा रहा? या उनको तीखी दृष्टि से देखा, या उनको उनके पुराने स्वभाव से देखा, ये ऐसे थे ये ऐसे हैं? या हमने आत्मा देखा? आत्मा देखेंगे तो सारी बातें ही खत्म हो जाएंगी। ऐसे जमा का खाता कितना और कैसे रहा बताओ? ये देखो, चेक करो जरा कल का दिन, सुबह से लेके शाम तक की दिनचर्या में आपके पास कौन कौन मिले थे? नजर दौड़ाओ जरा। और कितनों को आपने आत्मा देखा जरा बताना मैसेज में। जरा लिस्ट निकालो उनकी, देखो नजर दौड़ाओ सुबह से लेके रात तक में कितने आत्माएं मिली और कितनों को मैंने भृकुटी में आत्मा देखा। बताना, बताओ। देखा या बिल्कुल ही नहीं देखा, भूल गए? बताइए। ओम शांति दीदी। हम्म। देखा था, लेकिन कुछ कुछ देखा था। एक तो घर में हम युगल को देखते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे बैठे होते हम्म। हैं, या दूध वाला आता है तो दूध वाले को भी एक बार नजर लगाते हैं, देखते हैं हम। और शाम हम्म। को हम मुरली सुनाने सेवा पे जाते हैं ना, तो रास्ते में कई बार तो याद आ जाता है, कई बार बीच बीच में स्मृति चली जाती है तो भी हम भूल जाते हैं, लेकिन तकरीबन देखते हैं या हम उनको दुआएं देते हैं जाते जाते कि सबका भला हम्म। हो, सबका कल्याण हो। तो ऐसा चलता है लगातार, तो नहीं कह सकते हम कि निरंतर चलता है ये, लेकिन कभी हम्म। कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। और ये पीछे मैसेज देखो, 1 2 को देखा, किसी ने 5 को देखा, किसी ने 10 को देखा। मतलब ये चेकिंग करो अपनी, जो हमारे सामने आते हैं हमारी दृष्टि उनकी देह पर नेचुरल कौन सी है? इसको वो नेचुरल नेचर बनाना है। वो शांति दीदी, जैसे फिफ्टी हाँ। परसेंट को देखा, सबको नहीं देखा था। कल हमने मतलब हम्म। हम तो जर्नी कर रहे थे, बीच बीच में कभी भूल जाते थे, लेकिन जैसे कि नहीं, ये भी आत्मा है, वो हम्म। भी आत्मा है, जितने भी लोग मिले टोटल 50%। और सफर में जर्नी में ज्ञान भी दिया एक दो आत्माओं को हम्म। बाबा का। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। अच्छा,
इसको ना अंडरलाइन करके इसको बहुत, इसके ऊपर बहुत काम करना है। जिसको भी मिले भ्रिकुटी में आत्मा देखने चमकना चाहिए सितारा। यह स्मृति विस्मृति का खेल किया, यही तो किया, स्मृति विस्मृति का खेल किया। कितनों को शुभभावना शुभकामना दुआएं दी। अब इसके ऊपर एक स्टेप ऊपर है। अच्छा आत्मा देखा तो हमने क्या संकल्प किया, ये पवित्र आत्मा है, ये श्रेष्ठ आत्मा है, ये भगवान का बच्चा है, इसका भला हो जाए। इसके ऊपर एक और स्टेप, पहले तो आत्मा देखा और उसको सम्मान से देखा, दूसरा स्टेप, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ी, तीसरा स्टेप, उसके लिए कुछ शुभ उसको दुआएं दी। ऐसे जमा का खाता कितना और कैसे रहा, ये चेक करो। क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो कि जमा का खाता सिर्फ अभी कर सकते हैं। ये समय फुल सीजन जमा खाता करने का है। फिर सारा समय जमा प्रमाण राज्य भाग्य और पूज्य देवी देवता बनने का है। कल एक भेजा था ना वीडियो, सुना क्या किसने? अब अंतिम समय है, ये कौन कह रहा है? हम नहीं कह रहे हैं। ये सनातन धर्म जो प्रचार करते हैं, हिंदू धर्म की आत्माएं, संत महात्मा ये कह रही। सुना था 29 मार्च या 30 मार्च समय सीमा समाप्त हो चुकी है माफीनामे की। युग परिवर्तन हो रहा है और ये युग परिवर्तन में जिन आत्माओं ने भगवान से क्षमा ले ली, उनकी क्षमा पर विचार विमर्श किया जाएगा, उनको दे दी जाएगी। और जिन्होंने अब तक नहीं किया उनकी समय सीमा समाप्त हो गई। मतलब क्या? टू लेट का बोर्ड हो चुका है। जिनको ज्ञान लेना था या जो पुरुषार्थ करना था हो गया। अब देने का समय है हमारे हिसाब से, लेने का खत्म। और तीसरा धर्मराज का पाठ शुरू हो गया है मार्च के एंड से। जैसे क्लोजिंग होती है ना, मार्च में क्लोजिंग होती है, पता है ना, जो अकाउंट्स करते हैं सुनते होंगे, मार्च में क्लोजिंग हो गई। अब नेक्स्ट चैप्टर धर्मराज का पाठ शुरू हो गया। अब जो माफ नहीं ले पाए, माफी नहीं ले पाए, उनके लिए अब सजा मुकर्रर हो गई है। वही सामने प्रत्यक्ष अभी देखने में आ रहा है। क्या? माया पर बहुत रहम करा, जिसको आतंक का नाम दिया जा रहा है। माया पर बहुत रहम करा, अब एक एक को पकड़ पकड़ के निकालो। यानी कि अब माया का खात्मा, इधर हम खात्मा करेंगे, उधर स्थूल रूप में होगा। पैरेलल चल रहा है। अब बहुत हो गया, समझ में आ रहा है? हाँ, जी 30 मार्च। जी। अब धर्मराज का पाठ दिख रहा है ना, धर्मराज का पाठ आत्माओं में भी दिख रहा है, रूप दिख रहा है ना। इधर इधर का रूप शुरू हो गया, उधर उधर का शुरू हो गया। ये कोई ऐसा ही नहीं हो रहा है। बाबा का भी हो गया, बहुत प्यार प्यार कर लिया। अब जो बचा है, अब तैयार हो जाओ भुगतने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं अब महसूस भी हो रहा है ना, पुरुषार्थ की एक अलग चैनल पर हम आ गए। बाबा कह रहे हैं, ये जमा के खाते के ऊपर बात चल रही थी। जमा कम तो पूजा भी कम, विधि पूर्वक जमा नहीं तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं। कभी कभी विधि पूर्वक है तो पूजा भी, पद भी कभी कभी है। इसलिए बाप दादा का हर एक बच्चे से अति प्यार है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर, क्या चाहते हैं, अभी अपने अंदर से भी विकारों को निकालना है। अब उनको जो थोड़े बहुत भी बचे हुए थे, अब उनको रखने का भी समय नहीं। अब अब उसके बाद रखा, सजाएं मुकर्रर हो जाएंगी। निकाल रहे हैं ना पकड़ पकड़ के, अपने अंदर से भी निकालो।
तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा संपन्न बने, समान बने। सेवा करो, लेकिन सेवा में भी उपराम बेहद। बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की योग अर्थात यादगी सब्जेक्ट में रुचि व अटेंशन कम होता है, सेवा में ज्यादा है। लेकिन बिना याद के सेवा में ज्यादा है तो उसमें हद आ जाती है, उपराम वृत्ति नहीं होती है, नाम और मान का पोजीशन का मिक्स हो जाता है, बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई में भी कोई मेरे बच्चे अभी से एवर रेडी हो जाएं। क्यों क्यों हो जाए एवर रेडी? कई सोचते हैं समय पर हो जाएंगे, लेकिन समय आपकी क्रिएशन है। क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? दूसरी बात जानते हैं वो कि बहुत काल का हिसाब है, बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। तो अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है। कब से कह रहे हैं बाप? फिर उलहना नहीं देना कि हमने तो समझा बहुत काल में समय पड़ा है। अभी से बहुत काल का अटेंशन रखो, समझा? अटेंशन प्लीज। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक बच्चे में भी किसी भी एक सब्जेक्ट की कमी नहीं रह जाए। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, प्यार का रिटर्न तो देंगे ना। अभी खत्म प्यार का टाइम, तो प्यार का रिटर्न है। अपनी कमी को चेक करो और रिटर्न दो, टर्न करो। अभी आपको महसूस होता है बाबा का जैसे प्यार पहले था उसकी महसूसता कम हुई है, दूसरी चीज की महसूसता ज्यादा हो रही है। योग में बाबा पहले बहलाता था। जी दीदी, हाँ, अभी शिक्षा देने की बाबत ज्यादा लग रहा है। पहले शुरू शुरू में ज्यादा प्यार, प्यार पहले नहीं होता था, बच्चे प्यार तुम्हें कभी बहुत प्यार। हवाओं में उड़ा रहा है। जी योग भी दीदी, ऐसा होता था, तरह तरह के दृश्य दिखा रहा है, बहला रहा है। या अभी वो सब सीन दिखना वो चेंज हो गया। सही, ऐसे ही हो रहा खुद है दीदी। हमने खुद हमने अनुभव किया। तो जो जो पहले अनुभव होते थे, तरह तरह के दृश्य दिख रहे हैं, आप ऊपर सूक्ष्म वतन में बहल रहे हो, उड़ रहे हो, बाबा के साथ डांस कर रहे हो, ये सारा चीज अभी चेंज हो गई है, दूसरी चीज में आ गई। अभी बस ऐसे लगता है प्रकाश 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 पड़ रहा है, हम बैठे हैं उस प्रकाश के अंदर। ऐसा लगता है सबको? मुझे ही लग रहा है। लगता है दीदी। जी, अभी समय अनुसार ना धर्मराज के रूप की झलक दिखा रहे हैं बाबा। अभी सिर्फ प्रकाश प्रकाश, मतलब योग में करो तो भी लाइट ही लाइट, बस लाइट में बैठे हो और कुछ नहीं। पहले बाबा बहलाता था। योग में जो अनुभव होते हैं वो अलग प्रकार के थे, अभी योग में अनुभव होते हैं मगर अलग प्रकार के। ठीक है। हम कहाँ थे? ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, प्यार का रिटर्न तो देंगे ना। तो प्यार का रिटर्न है अपनी कमी को चेक करो और रिटर्न दो, टर्न करो अपने आप को। अभी बाबा चाहता है मेरे बच्चे ना प्रकाश दें। अब कुछ नहीं करें, बाबा नहीं करेगा, अब हमको करना है। तो रिटर्न देने की हिम्मत है? हाथ तो उठा लेते हो, बहुत खुश कर लेते हो, तो हाथ देख कर तो बाबा खुश हो जाते हैं। अभी दिल में पक्का पक्का 1% भी कच्चा नहीं, पक्का व्रत लो, रिटर्न देना ही है, अपने आप को टर्न करना है। अभी शिवरात्रि आ रही है, तो सभी बच्चों को बाप की जयंती से अपनी जयंती मनाने का उमंग बहुत प्यार से आता है। अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं, बाबा खुश होते हैं। थोड़ा बीच बीच में से पढ़ रही हूँ लंबी मुरली, लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है। जगत अम्बा माँ लेकिन शब्द को कहती थी सिंधी भाषा में, लेकिन किन कहते हैं किचड़े को सिंधी में, ऐसा ही है क्या? किन किचड़े को कहते हैं क्या? यहाँ सिंधी बैठे हैं कोई? अंजू बहन आप
सिंधी? नहीं दीदी, हम पंजाबी हैं, हिंदी नहीं रीना है। दीदी थी, दीदी रीना मखिजानी, वही सिंधी थी अपने ग्रुप में। अच्छा अच्छा अच्छा। और किन किचड़े को कहते हैं ना सिंधी में दीदी, हमारे हाँ पता सब है, वो सिंधी। मुरली हाँ से तो सिंधी, पता है। वही। और वैसे भी हमारे पड़ोस में सभी सिंधी। अच्छा, हाँ, मायके में, कहाँ अभी रहे हैं? मायके में आए हैं ना, मायके में अपने मम्मी के आए हैं। लखनऊ? नहीं लखनऊ नहीं, मायके में आए हैं ना दीदी, वहाँ लखनऊ में तो नहीं, वहाँ तो सब दिल्ली? ऑफिसर्स थे। हाँ नहीं, नासिक, नासिक? अच्छा, महाराष्ट्र। नासिक। महाराज। तो बाबा क्या कह रहे हैं, पक्का व्रत लो। किन किचड़े को कहते हैं? तो लेकिन कहना माना कुछ ना कुछ किचड़ा है, तो लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है, कहना पड़ता है। जैसे और सेवा के प्लान्स बनाए भी हैं और बनाएंगे भी, लेकिन इस व्रत लेने का भी प्रोग्राम बनाना, रिटर्न देना ही है। क्योंकि जब बाप दादा या कोई पूछते हैं कैसे है, तो मेजोरिटी का यही उत्तर आता है तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना बाप दादा कहते हैं उतना नहीं। अभी यह उत्तर होना चाहिए, जो बाप दादा चाहते हैं वही है। नोट करो बाप दादा क्या चाहता है, वह लिस्ट निकालो और चेक करो बाप दादा यह चाहता है, वह है या नहीं है। हाँ, क्या बोला बाबा ने, कोई और बताएंगे? क्या चाहते हैं बाप दादा? क्या कह रहे हैं बाबा ने, क्या कहा? बोलिए। जो नहीं बताते हैं वो बताएंगे। हम्म, बोल नहीं पाएंगे तो। बाबा क्या दे रहे, रिटर्न देना है। बाबा ने जो कहा उसका रिटर्न चाहते हैं बाबा। कैसे? कैसे अभी बाबा बता रहे हैं कैसे। रिटर्न देना है। जैसे अभी किचड़ा है ना, लेकिन लेकिन नहीं करो। जैसे और सेवा के प्लान बनाए भी हैं, बनाएंगे भी, लेकिन इस व्रत लेने का प्रोग्राम बनाए, रिटर्न देना है ये व्रत। क्योंकि जब बाप दादा या कोई पूछते हैं तो मेजोरिटी का उत्तर आता है, क्या आता है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जितना बाबा चाहते हैं उतना नहीं। क्या चाहते हैं बाबा? तो नोट करो बाप दादा क्या चाहते हैं, लिस्ट निकालो उसकी और चेक करो बाप दादा ये चाहता है वह है या नहीं। दुनिया वाले आप पूर्वजों द्वारा मुक्ति चाहते हैं, चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो मुक्ति दो। किससे मुक्ति दो? ये दुखों से मुक्ति दो, भ्रष्टाचार से मुक्ति दो, पाप से मुक्ति दो। ये ऐसे नहीं जीवन से ही मुक्ति दे दो, ऊपर ले जाओ उनको, कुछ ऐसे भी कहते हैं, लेकिन वैरायटी है। जब और तक शायद मेजोरिटी दीदी, बच। हाँ। कल एक और वाली मुरली में था ना, कितनी गहरी मुरली थी कल। हम्म। कैसे आत्माएं तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कैसे पुकार रही हैं वो। हम्म। तो तो ये वही है बाबा ना। क्या चाहता है, चेक देखे हो। बाबा ने कहा ना क्या क्या चाहता है बाबा, उसकी लिस्ट निकालो। तो वो जो चाहता है बाबा हमें ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि हमें सुनाई नहीं देता है, बाबा को सुनाई देता है, लेकिन बाबा करे क्या, हमसे कहते हैं बाबा बात करते हैं, क्योंकि हमने पहचाना है बाबा को, वो तो पहचानते नहीं। पहचानते नहीं तो करंट ले नहीं सकते, कनेक्शन चाहिए। हम ले सकते हैं, बाबा इसलिए हमसे कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो। जब तक मेजोरिटी बच्चे अपने पुराने संस्कार, जिसको आप नेचर कहते हो, नेचुरल नहीं नेचर, उसमें कुछ भी थोड़ा रहा हुआ है, मुक्त नहीं हुए हैं, तो सर्व आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती। हमसे कह रहे हैं बाबा, क्या कह रहे हैं, क्या करना है हमें। दीदी बाबा कह रहे हैं कि जैसे जो हमारा नेचुरल नेचर बना हुआ है, अगर उसमें भी जरा सी भी कमी रहेगी तो मुक्त नहीं हो पाएंगे, और खुद नहीं हो पाएंगे तो दूसरों को भी नहीं दे पाएंगे। नहीं दे कर पाएंगे, यही यही बोल रहे थे। तो पहले हमें अपने अंदर से जो पुराने संस्कार है, जैसे आजकल
निकाल रहे हैं ना, खोद खोद के निकाल रहे हैं, छांट छांट के। कहाँ छुपा है? सीढ़ी के नीचे है, मेन होल के अंदर है, कमरे में, पर्दे के पीछे, अलमारी के अंदर तो नहीं छुपा है कोई। हो रहा है ना, सुनते होंगे। ऐसे हमें अपने अंदर से बाहर करना है। अब टाइम नहीं है। कौन सा संस्कार कहाँ छुपा हुआ है, दबा रखा है हमने, निकालो उसको बाहर। और मुक्त हो जाओ। हम मुक्त होंगे तो औरों को कर सकेंगे। औरों को मुक्ति नहीं मिल सकती। तो बाप दादा कहते हैं, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, अभी अपने को मुक्त करो तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाए। सुनाया था ना, गेट की चाबी क्या है? बेहद का वैराग्य। ये गेट की चाबी है। यानी आपका आगे जाने का मन तो हो, यहीं पे दुनिया में बैठे रहने का मन है तो वैराग्य होगा नहीं, गेट की चाबी लगी रहेगी। कार्य सब करो, लेकिन जैसे भाषणों में कहते हो, प्रवृत्ति वालों को कमल पुष्प समान बनो। ऐसे सब कुछ करते कर्तापन से मुक्त, न्यारे, न साधनों के वश न पोजीशन। कुछ ना कुछ मिल जाए, ये पोजीशन नहीं, अपोजिशन है माया। न्यारे और बाप के प्यारे। मुश्किल है क्या न्यारे प्यारे बनना? जिसको मुश्किल लगता है वे हाथ उठाओ। अभी तक भी मन में थोड़ा बहुत, चलो कोई नहीं ना, चल रहा है, हम भी चलते चलेंगे, ऐसे नहीं चाह रहे बाप। अब बिल्कुल वैराग। किसको भी मुश्किल नहीं लगता है, फिर तो शिवरात्रि तक सब संपन्न हो जाएंगे। जब मुश्किल नहीं है तो बनना ही है। ब्रह्मा बाप समान बनने में, संकल्प में भी, बोल में भी, सेवा में भी, संबंध संपत्ति में। कल की साकार मुरली में भी यही कहा, कल में भी यही रोज बाबा बोल रहे हैं, सब में ब्रह्मा बाप समान। अच्छा जो समझते हैं ब्रह्मा बाप और दादा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उसमें मेरा बहुत बहुत 100% से भी ज्यादा प्यार है, वे हाथ उठाओ। खुश नहीं, खुश नहीं करना, सिर्फ अभी अभी खुश नहीं करना। सभी ने उठाया, टीवी में निकल रहा है। शिवरात्रि पर यह टीवी देखेंगे और हिसाब लेंगे, ठीक है? अब ये मत समझना वही बच्चे फिर से आएंगे हिसाब लेंगे, ये सब सूक्ष्म में होता है। जरा भी समानता में अंतर नहीं है, यानी बाप समान बन जाओ। प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है? दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन देने को तैयार हो जाते। बाप दादा तो सिर्फ कहते हैं किचड़े को दे दो बस, अच्छी चीज नहीं दो, किचड़ा दे दो। कमजोरी कमी क्या है? किचड़ा है ना। किचड़ा कुर्बान करना क्या बड़ी बात? परिस्थिति समाप्त हो जाए, स्थिति श्रेष्ठ हो जाए, बताते तो यही है। क्या करे, परिस्थिति ऐसी थी तो हिलाने वाली परिस्थिति का नाम ही नहीं है। ऐसी स्वस्थिति शक्तिशाली हो, समाप्ति का पर्दा खुले तो सब क्या दिखाई दे? फरिश्ते चमक रहे हैं, सभी बच्चे चमकते हुए दिखाई दे, इसलिए अभी पर्दा खुलना रुका हुआ है। दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं पर्दा खोलो पर्दा खोलो, तो आप अपना प्लान आप ही बनो। बना हुआ प्लान देते हैं तो फिर नई कई बातें होती है। अपना प्लान अपनी हिम्मत से बना, दृढ़ता की चाबी लगाओ तो सफलता मिलनी ही है। दृढ़ संकल्प करते हो और बाप दादा खुश होते हैं, वाह बच्चे वाह। दृढ़ संकल्प किया, लेकिन दृढ़ता में फिर थोड़ा थोड़ा अलबेलापन मिक्स हो जाता है, इसलिए सफलता भी कभी आधी कभी पौनी परसेंटेज में हो जाती है। जैसे प्यार 100% है, वैसे पुरुषार्थ में संपन्नता यह भी 100% हो। क्या करेंगे इसके लिए? पुरुषार्थ में संपन्नता 100%, क्या मतलब है? जल्दी बताओ। पुरुषार्थ में संपन्नता 100%, ये कैसे होगा? हम्म, उषा बहन जी। पुरुषार्थ में संपन्नता 100% हो, कैसे? ओम ओम शांति दीदी। शांति। बोलिए दीदी आप।
हाँ, कोई नहीं, उषा बहन नहीं, जी आप बोलेंगे बताइए फिर आप फिर हम मैं। बता देंगे, आप अच्छा, बताइए। दोनों उषा बहन जी। अच्छा अच्छा। हाँ, उषा लता मित्तल बहन जी, पहले आप बता। हम्म, पुरुषार्थ में 100% होंगी। चलते फिरते उठते बैठते, एक तो बाबा की याद हो, पानी भी पी रहे हैं तो उस टाइम उसमें 1 सेकंड की दृष्टि देकर पीना। हाँ, तभी निरंतर याद रह सकती है। सोए तो निद्रा योग में सोए। योग में, योग हम्म, निद्रा में सोए, निद्रा योग में नहीं, योग निद्रा में सोए। हाँ, तो ये खुद को महसूस होता है। निरंतर याद कैसे बनी रहे, अभी तो टूटती है ना, तो उसके लिए हाँ, कोई ना कोई सोमान की सीट पर जरूर स्थित रहे। बिना सोमान के तो हम रह ही नहीं सकते, तो हमें सोमान में स्थित रहना है। मैं हूँ कौन, ओम शांति। और सामने वाली आत्मा, उसका निस्वरूप भी, धर्म भी शांति है, पवित्रता है। तभी हम निरंतर याद में रहेंगे, नहीं तो क्या क्यों। ओम शांति। ठीक है, बताइए उषा शर्मा बहन जी। बताएं, आगे चलो। हाँ, जूली बहन बोल रहे थे, आप बोलो। जी दीदी, दीदी ने जैसे बोला है वही सेम, लेकिन फिर भी एक बात जैसे कहना, जैसे कि जैसे जितना बाबा से प्यार है, जैसे जैसे बाबा श्रीमत देते हैं, उस पर चलना, वही पुरुषार्थ में सब राइट, बनता है। दोनों ने बहुत अच्छा बोला। जैसे जैसे बाबा कहता जाए, ऐसे नहीं एक ही चीज रोज हम करते रहते हैं, लेकिन उसमें जैसे बाबा रोज कह रहा है उसको हम फॉलो करते जाए। और अपना जैसे डिवाइड करते हैं ना, दिनचर्या डिवाइड करते हैं, जिसमें मनचर्या जिसको बोलते हैं, उसमें चला जाए। उसको अपनी अपनी बनानी पड़ेगी, हर एक की। बनाते भी होंगे, कर भी रहे हैं, अपनी अपनी मनचर्या। अब ये करेंगे तो अब ये लेके करना है और हर कर्म से पहले बाबा कहते हैं सोमान। हर कर्म क्या होता है? खाना बनाना एक कर्म है, मुरली सुनने जाना एक कर्म है, एक कर्म। नाश्ता एक कर्म, नहा स्नान करना एक कर्म। अब उसमें लगेंगे आधा घंटा, 15 मिनट, उतना समय वो सोमान चलता रहे। फिर नेक्स्ट चेंज, फिर सोमान। इस पर सूरज भाई जी ने बहुत अच्छा बताया था, पहले 2 बार क्लास ऐसी सुनी है कि दिन को डिवाइड कर लो 16 भाग में, कर्म को। एक बार बोला उन्होंने 32 बार डिवाइड कर। वो अपनी बता रहे थे तब कि जैसे मैं क्लास कराने के लिए निकलता हूँ तो अलग सोमान से निकलता हूँ, जब क्लास करने बैठता हूँ तो अलग सोमान से बैठता हूँ, फिर उठकर जाता हूँ कहीं नाश्ते के लिए तो अलग सोमान। ऐसे उन्होंने 32 डिवाइड कर रखे हैं अपने सोमान, और वो हर बार चेंज होते रहते। अगर ये हमको प्रैक्टिस हो जाए, इसकी प्रैक्टिस के लिए ओम भी शांति। हमको कम से। हाँ। ओम हम्म, शांति। दीदी आपने भी बीच में कराया था कि हर कर्म हाँ करते हुए, करा। जैसे में ये चीज कैसे ही गई बनाने में, आपने भी बीच में ये होमवर्क दिया था दीदी। हाँ, मुझसे कई भी बार बहुत। कराया है। जी जी दीदी। हम्म, तो इसको प्रैक्टिकल में ना भूल जाते हैं। देखो, मैं भी कराया है, कुछ दिन चला, फिर वो भूल गए, फिर वो अपना कुछ ना कुछ चलता रहता, चलता तो रहता है पुरुषार्थ, लेकिन उस हिसाब से नहीं चला। इसमें झूठ बोलने वाली बात नहीं। लेकिन ऐसा हमको ना फिक्स करना है। किसी का ऐसा है क्या, चलता है क्या, तो बहुत अच्छी बात है जिसका चलता है। स्वयं को देखना, किसी और को नहीं देखना, फॉलो कर। हाँ, किसी का है ऐसा। बाबा कह रहे हैं देखो, ऐसा करना है हमको। आज ऐसी लिस्ट बनाना, कल फिर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे अपने। ओम शांति। 32 नहीं। हाँ। हाँ उषा बहन। इस टाइम इसी पुरुषार्थ की जरूरत है, क्योंकि ये तो कहते हैं ना, झूठ बोलना हो जाएगा कि हर टाइम होता है। यदि हो तो हम कर्मातीत ना हो गए होते, करते हैं लेकिन बीच बीच में नहीं होता है। तो यदि आपने अपनी जैसे मन मर्जी कहा से ना, करते रहते हैं ना, अपनी मन मन मर्जी मर्जी से से करते करते हैं। हैं, सच्ची बात है, ये हम्म, सच्चाई है। मन हम्म, मर्जी चलती है अभी। ओम शांति। हम्म। इसको ना कल डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में, 10 मिनट, कि हम सब अपनी और हैंड उठवाए, हाथ उठवाएंगे कि किस किसने अपनी मनचर्या अपने हिसाब से। ऐसा नहीं मैं आत्मा करूं और लिस्ट भेज दूं, अब वो समय नहीं है। स्पून फीडिंग नहीं, अपनी अपनी सब बनाना। और फिर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि देखो हमने ऐसे बनाई, आपने किस तरह बनाई,
या उसमें क्या ऐड हो सकता है। दिन को 16 भाग में डिवाइड करेंगे। अब 16 भाग आप अपने अपने हिसाब से, कोई ऑफिस जाता है, कोई स्कूल जाता है, कोई हॉस्पिटल जाता है, जैसे नर्स भी करती है, कोई इस तरह से अलग अलग कार्यों में जाता है। आपको अपने हिसाब से सोमान फिक्स करने हैं 16 भाग में। कोई ज्यादा करे तो अच्छा, इससे कम नहीं। ठीक है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करनी है। और उन 16 को हमने कम से कम 1 वीक तक जीना है उस हिसाब से। ठीक है, करेंगे सभी, करेंगे कि नहीं? शांति दीदी, 16 भाग कैसे? जैसे नाश्ता बना रहे हैं तो वो एक भाग हो गया। नहीं, 16 भाग का मतलब एक उनमें से लिया अमृत वेला। अच्छा। ठीक है, अमृत वेला छोड़ दो आप, अमृत वेला तो पूरा वो चलेगा। अमृत वेले के बाद 5 से 6 हम क्या कर अच्छा, रहे हैं, अभी ये मुरली पढ़ रहे हैं, तो मैं क्या सोमान लूंगी, मैं मास्टर मुरलीधर हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ। ठीक है, अब इसके बाद फिर आप सेंटर जाओगे, स्नान करोगे या पहले कर लिया है, उसमें आप अच्छा, क्या सोमान लोगे, वो एक कर्म हो गया। स्नान इसके करते बाद हैं तो मैं सेंट, परम हाँ, पवित्र वो आत्मा कर्म हूँ। हो, हाँ, या मैं इष्ट देवी हूँ, या मैं मंदिर की देवी हूँ, ये आपका चलता रहे वो 15 मिनट। और लेकिन उससे पहले आपको वो याद आना चाहिए कि मुझे ये सोमान लेके ये कर्म करना है। जब फिर सेंटर जाना है, तो सेंटर जाने से पहले मैं जब जाना शुरू कर रही हूँ, तो मैं क्या सोमान लूं, मैं स्टूडेंट हूँ या मैं मास्टर मुरलीधर हूँ, मैं सेंटर जा रही हूँ, पढ़ने के लिए जा रही हूँ। फिर दिन में नाश्ता बना रही हूँ, ये कर्म हो गया। ठीक है, कोई सेवा पर जा रहे हैं, कोर्स करा रहे हैं, तो एक कर्म हो गया। सो रहे हैं, नींद कर रहे हैं, तो एक कर्म हो गया, ये कर्म है। इस तरह से 16 भाग में, घर से निकल रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, कर्म। ठीक, समझ आई? ये भी वॉकिंग करने लेना जा, फिर, हाँ, जैसे अब सामान तो लेना होगा ना, चाहे कर्म है। हाँ, जैसे, सामान उसमें डालना है हाँ जी, सामान पहले। डाल। जैसे आप मार्केट जा रहे हो सामान खरीदने के लिए, ये एक कर्म हो गया। अब आपको क्या सामान लेके जाना है, मैं बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, ये का सामान हो गया ना। ओम शांति दीदी। दीदी हम्म, ये निरंतर नहीं होता, जैसे घर से चलते हैं ना, तो ये तो कहते हैं, मैं आत्मा तो ये कहती हूँ कि बाबा चलो मुरली सुनवाने चलो, मैं आ रही हूँ, सेंटर चलते हैं। ठीक है, लेकिन ये बस भी तो, ये ये भी ठीक है, रास्ते में। बाबा को साथ लिया ना आपने, हाँ जी जी जी। बाबा को साथ लिया तो बाबा साथ है ना आपके, ये बोला सोमान हो गया ना, मैं बाबा के साथ हूँ। तो लेकिन जी उसको हमें एक सोमान के साथ जोड़ना है, जैसे मैं कंबाइंड हूँ बाबा के साथ, बाबा मेरे युगल हैं या बाबा मेरे दोस्त हैं, इसको ऐड करना है थोड़ा सा। अब ये तो सारा दिन चलता रहता है, बाबा मेरे साथ है, बाबा के साथ कर रही हूँ, बीच बीच में करते रहते हैं, मगर सोमान के साथ जोड़ने के ना अलग अनुभव है। अब सो ओम रहे हैं तो हमें शांति नींद, दीदी। नींद, हाँ, तो मैं आत्मा ये करती हूँ, जैसे दूध लेने जाती हूँ सवेरे बाबा को साथ लेकर, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, बाबा मेरे सिर के ऊपर हाँ, छत्र ये छाया हुआ बन। सोमान, ये हो गया हाँ सोमान। हाँ जी जी। और कभी इष्ट देवी बनकर जाती हूँ जी जी। ये सोमान है कि मैं इष्ट देवी हूँ, बाबा मेरे साथ है, और मेरी छत्र बनकर चल रहे हैं। इस तरह से एक सोमान और उसके साथ में कर्म। अब ये दूध लेने जाना एक कर्म, फिर वापस आए, फिर आप गैस पे या कुछ कर रहे हो, दूध उबाल रहे हो, ये अगला कर्म हो गया। ऐसे ऐसे तो कर्म बहुत सारे, 50-60 हो जाएंगे, लेकिन 16 को आपने डिवाइड करना है, क्योंकि एक चलता रहता है थोड़ी देर तक। वॉकिंग करना एक कर्म, कि मैं वॉक कर रही हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं प्रकृति पति हूँ, प्रकृति जीत हूँ, ये लेके आपको करना है। हम क्या करते हैं, साधारण हम चल रहे हैं, इधर उधर लाइट देख रहे हैं, बस ये हो गया। लेकिन वो क्या है, मैं लाइट हाउस, माइट हाउस हूँ, ये सामान लेके करना है। समझ आया? इसकी प्रैक्टिस हमको 1 हफ्ते तक करनी है। नुमा शाम हुआ, अब नुमा शाम में हम योग में बैठते हैं, बिना उसके बस ऐसे ही बैठे हैं योग में, सम्मान के साथ बैठना है। क्लियर है?
सुबह 2 बजे से प्रति घंटे प्रति कार्य का हिसाब से सोमान के साथ। आप 2 बजे से करें, 3 बजे से करें, है ना, ये अपने अपने ऊपर है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, इसको बाप का छोड़ेंगे। बाबा कह रहे हैं हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, ये निश्चय रखो, हम ही थे, हम ही हैं, हम ही रहेंगे। ये निश्चय विजय बना देगा। पर दर्शन नहीं करना, अपने को देखना। कई बच्चे रू रिहान करते हैं, कहते हैं बस इसको थोड़ा सा ठीक कर दो, इसे थोड़ा बदली कर दो, लेकिन वह ना बदलेगा, आपको बदलना होगा। कोई आधार नहीं रखो, मुझे करना है। देखो बाबा कह रहे हैं लेट तो आए लेकिन फास्ट चलने से पहुंच जाएंगे। सिर्फ अपने आप को अमृत वेले अमर भव का वरदान याद दिलाना। अच्छा, कोई दूर से नजदीक आए हैं, मधुबन निवासियों से इसको छोड़ रहे हैं, ग्लोबल हॉस्पिटल छोड़ रहे हैं। अच्छा, आज की बात याद रही, संपन्न बनना ही है, कुछ भी हो जाए संपन्न बनना ही है। ये धुन लग जाए, संपन्न बनना, समान बनना। अच्छा, चारों ओर के कोटों में कोई, कोई में भी कोई भाग्यवान, भगवान के बच्चे, श्रेष्ठ आत्माएं, सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा जो सोचा वह किया। श्रेष्ठ सोचना, श्रेष्ठ करना, लक्ष्य लक्षण को समान बनाना, ऐसी विशेष आत्माओं को बहुत सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा राज्य भाग्य पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह का रिटर्न, अपने को टर्न करने वाले, नंबर 1 विन करने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते, ओम शांति। विश्व, ये वरदान है, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भाव। अंतिम विला, देखो अभी अभी के हिसाब से है ये सोना। विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भाव। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सब आकर्षण, संबंध, पदार्थ, संस्कार सब समाप्त हो जाती है। जब ऐसी स्टेज हो तब शास्त्रीय दृष्टावन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति की शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगी। स्लोगन, बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। बलवान बनो, माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। यह व्यक्त इशारे नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, तो क्या करना है, लास्ट में बाबा ने बता दिया, संपन्न बनना ही है, कुछ भी हो जाए। धुन लगा देनी है समान बनने की। कैसे करनी है, बाबा ने कहा एक एक कमी कमजोरी चेक करो, निकालो। ठीक है, और निरंतर 100% बनना ही है। ये धुन लग जानी है, रिटर्न देना है। और क्या कहा, खिचड़ा बाबा को देना है। बाबा कह रहे हाँ, जो है खिचड़ा है ना वो बाबा को देना है। अब खिचड़ा क्या है, संकल्प, अशुद्ध संकल्प, बेकार के व्यर्थ संकल्प कैसे देंगे, एक 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 सारा दिन चेक करते जाओ, देते जाओ। पापा ये अशुद्ध विचार आया आपका, ये खराब संकल्प आया आपका। ऐसे नहीं है रात को बैठ के दो, रात को बैठ के तो कितने सारे मर्ज हो जाएंगे। उस समय तो टोटल दे देते हैं, बाबा जो दिन भर में जो कुछ हुआ ना ये सब आपका। वो भी ठीक है, लेकिन एक एक को चुन चुन के देना है नियम, वरना वो रह जाएगा कोई ना। वाटर चार्ज करते हैं। और क्या का पीछे लिख रहे हैं, सर्व को शुभ भावना शुभकामनाएं देनी है। हाँ, चलो वाटर चार्ज फिर रखेंगे। सभी कंबाइन हो गए बाबा के साथ, और संकल्प ले, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मेरी विकुटी से पवित्र में जल में जा रही हूँ। 21 बार।
धन्यवाद करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। इतना शुद्ध जल हमें प्राप्त कराने के लिए धन्यवाद। ये जल जब मैं आत्मा ग्रहण करूंगी तो मेरे अंदर तन मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा। विकारों का अंश भी होगा तो समाप्त हो जाएगा। मन शांति आएगी, निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और इस जल को जो भी आत्मा ग्रहण करेगी, अन्य आत्मा ग्रहण करेगी, उनका कल्याण होगा, आत्म उन्नति होगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी। उनके सभी रोग दोष दूर होंगे, जीवन में पवित्रता धारण होगी। वे आत्माएं बाबा की तरफ खींची चली आएंगी, मधुबन बेहद घर की यात्रा करें। सर्व का कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। और दीदी आज बच्चे के एग्जाम है स्टेनोग्राफर का, अच्छा तो आप अच्छा अच्छा। बाबा हम सबकी दुआएं हैं उत्तीर्ण हो वो, और बाबा की सकाश, बाबा की लाइट उस बच्चे पर और उसमें सफल हो। ब्राह्मण आत्माएं साथ है, बाबा साथ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो अभी जैसे युद्ध छिड़ ही जैसा दिख रहा है। युद्ध छिड़ गया तो राजस्थान जाना, बाबा के घर माउंट आबू जाना, सोचो मुश्किल होगा नहीं होगा। बॉर्डर पास में है वहां पे, पता है ना सभी को बॉर्डर है वहाँ। इसलिए जिन्होंने यात्राएं कर ली, जो चले गए, बहुत अच्छा। आगे का शुक्रिया, भरोसा नहीं। शुक्रिया बाबा। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। ओम शांति।